दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर रेकी हीलर शालू शर्मा। पिछले वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा ज्ञान दिया था अकल साइंस का। लोगों को एक्चुअल इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है और उनको ये लगता है कि ये जादू है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं उनका काम नेगेटिव एनर्जी डेविल के साथ है, लेकिन हमें इसके साथ एंजल्स के साथ काम करना है। हमें नेगेटिव नहीं जाना है। एंजल का मैसेज पकड़िए। जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में एंजल के या आकाश के मैसेजेस पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये कैसे होता है? आभास और अभ्यास से। आपका सिक्स सेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का तो पैदाइशी है, कुछ लोग इसको डेवलप करते हैं। जैसे जादू टोना तंत्र, अगर हम इसकी बात करें तो तंत्र को अगर आप सीधी विद्या में ले तो तंत्र से बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। ऐसा क्यों समझा जाए कि तंत्र से किसी का बुरा ही होता है? शिव, महाकाल तंत्र का गढ़ है। कामाख्या देवी, चामुंडा देवी, ये सब तंत्र के गढ़ हैं। पीताम्बरी जो बगलामुखी माता है, क्या यहाँ पर सबके साथ बुरा ही किया जाता है? नहीं, लोग अच्छाई प्राप्त करने जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र तंत्र और आपके इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है। सो वो जो इंट्यूशंस है, दोज इंट्यूशंस विच आर नॉट विजिबल, वो है आपका पराविज्ञान, दैट इज अकल्ट साइंस। अब आप ये समझिए कि जैसे आपने कॉल लगाया, आपने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, आप उनके मैसेजेस सुन रहे हैं या आपको व्हाट्सएप पे एसएमएस आता है, आप उनके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप उनके भाव नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो फोन की टेक्निक है, ये जादू है, लेकिन इस जादू के पीछे टेक्निक है। जब नई नई चीजें आती हैं तो हम सोचते हैं कैसा हो गया। आपके पास घर में सीरी है, एलेक्सा है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके मैसेजेस सुन के आंसर करती हैं। हमें ये जादू लगता है, बट इट्स अ टेक्निक। और अगर मैं पराविज्ञान की बात करूं तो इसकी टेक्निक है हमारा भगवान से जुड़ना, मेडिटेशन। अब आप कहेंगे भगवान तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपने महसूस जरूर की है ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां घूमती रहती हैं। हमें पकड़नी है पॉजिटिव। अगर आप रेकी हीलर हैं या कोई इंसान रेकी सीखना चाहता है तो हम हाथों के द्वारा ही हमारा एनर्जी यहाँ से निकलता है और हमें ये पता चल जाता है कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम है, किस लेवल तक जाएगी और कितना इसको वर्स्ट हो सकता है ये प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को वहीं पर ही, जो उसकी 72,000 नाड़ियां हैं, हर एक जंक्शन पे जाके हम उनको रिलीज करते हैं। तो हमें कैसे पता लगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपने बता दिया कि आपको डायबिटीज है, आपको यूरिन इन्फेक्शन है, नई प्रेगनेंसी में इशू है। तो ऐसा नहीं था, ये कोई टेक्निक नहीं थी। ये जो टेक्निक थी ये साइंस रिलेटेड नहीं थी, ये साइंस रिलेटेड थी। आपको इंडिकेशंस मिले, साइन मिले कि इस बच्चे को ये परेशानी हो सकती है, इसको ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, इसको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक इंसान के ऊपर कार्य करके ये चीजें पकड़ ली। अब अकल्ट साइंस अगर आप सही मायने में मानते हैं तो ये है उन साइंस को पकड़ना, उन चिन्हों को पकड़ना जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन बुराई की तरफ नहीं, एंजल्स की तरफ। अकल्ट साइंस पराविज्ञान है, गुप्त स्टडी है, सीक्रेट स्टडी है। इसमें हमारा नॉलेज बढ़ता है। आप ये समझिए कि हमें अपने सेंसेस पे काम करना है। हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप एक्चुअली अकल्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। जैसे हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। हमने व्रत किया, हम पानी नहीं पिएंगे, हमसे कोई नहीं पूछता है, हमसे भगवान नहीं पूछता है कि तुमने पानी पिया नहीं पिया। हमारा कंट्रोल है। जब हमारी सेंसेस पे कंट्रोल रहता है, हम अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ से मत जोड़िए, स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप मीनिंग है, जैसे अकल्ट साइंस का बहुत डीप मीनिंग है। तो अकल्ट साइंस में टैरो, रेकी,
और आप न्यूमरोलॉजी करते हैं लेकिन 9 नंबर आपने पढ़ लिया किस तरह का है, लेकिन उस इंसान को देख के बताइए कि तुम किस तरह के इंसान हो। ये अकल साइंस है। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप जब भी अकल साइंस की प्रैक्टिस करते हैं लोगों के भले के लिए कीजिए। ये वशीकरण, सम्मोहन या किसी का घर तोड़ना, किसी आदमी का इंटरफेरेंस, इस तरह की प्रैक्टिसेस मत कीजिए। आप संबंध अच्छे कीजिए घरों में। देखिए हमारी सभ्यता, सनातन धर्म यही बोलता है कि हमारे सबसे संबंध अच्छे रहें। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ, खुश रहिए।